गमले लेने जा रहे हैं हम। अभी नजर आया गमलों वाला, हमने तो रुकते ही नहीं। देख अब ये 7 कर दी, देखिए 120 है, 110 नहीं लगता भाई, 120 में भैया एक कलर ही दे दिया आपने तो। अलग अलग कलर ले लेना। असमा कहाँ रखोगी तुलसी का पेड़? तुलसी का हम दूसरा दोबारा ले लगे भैया, तुलसी हम दे के जाइए अगली बार। ठीक है ठीक। इसका छोटा नहीं है क्या? कितने छोटे हैं? छोटे लग रहे फूल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है मस्ती और मेरा नाम है मधु। तो फ्रेंड, सुबह सुबह मेरे को आई गमले वाले की आवाज़, फूल ले लो ऐसे वगैरह वगैरह करके। मेरे को लगा यार मेरे 2 गमले अभी तो खाली हैं। इतने एक तो गमले वाले ना इतने इतने दिन बाद आते हैं ना, तो मैंने सुबह ही सुबह पौधे, ताकि मेरे को खाड़ने में या खगालने में उनको दिक्कत ना आए। तो क्योंकि जब सूखी मिट्टी होती है ना तो वो ना कर नहीं पाते उसमें ना अच्छे से। तो उसके बाद मैंने उसमें तो जो पानी रखा था वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया था मिट्टी ने जब उसको पानी को सारे को अब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके बाद मैंने अपने 2, एक तो मटका टाइप का गमला था मेरा, और एक था ये मतलब, और मेरे ही बराबर वाले घर में छोटे छोटे बच्चों में चल रही थी बहस, जिसको मैं गमला लगा, कोई नहीं, मैं तो बैठ के बस गमले लगा रही थी और उसकी साइड देख रही थी, क्योंकि जिससे वो थोड़ी लड़ रही थी वो उससे बड़ी थी। तो मैं उसको बोल भी रही थी कि वो तेरे से बड़ी है तो उसके साथ ऐसे मतलब बहस, मतलब ऐसे ही कुछ, क्योंकि बच्चों को अगर हम रोकेंगे नहीं तो वो और ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो फिर भी बोलने जा रही थी, मैं तो अपना गमला लगा रही थी, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जैसे ही मेरे को कंफ्यूज ये था कि मेरे को ये उसकी पॉलीथीन है गमले की निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, उसमें थोड़े से ऐसे दराती मार के उसको अच्छे से मैंने खोल दिया था। बट फिर भी मैं कंफ्यूज थी कि इसको मैं रखूँ कि ना रखूँ। तो मेरे फूफा जी से मैंने पूछा, तो फूफा जी बोल रहे थे कि इसमें अगर नहीं रखोगे तो जड़ नहीं फैल पाएगी। क्योंकि मैं, और सबसे ज़्यादा गमले मैं लगाती हूँ अपने घर में। फिर भी मैं ये सवाल कर रही थी, क्योंकि जबकि मुझे पता है मैं हमेशा इसको निकाल के रखती थी। अब की बार मैंने सोचा शायद मैं ना निकालूं, फिर भी मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद मैंने गमले में इसके बराबर की जगह की, ताकि ये मतलब उसमें फिट आ सके। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने इसकी पॉलीथीन निकाली तो ये बहुत टाइट सा हो रहा था। तो मेरे को ऐसा करना चाहिए था, इसको थोड़ा सा दरदरा करना चाहिए था। फिर मैं सोच रही थी अगर मैं इसको दरदरा कर भी दूँ तो इसमें हवा ना लग जाए। उसके बाद मैंने इसको छेड़ा ही नहीं, मैंने नीचे से मिट्टी निकाली और उसको रख दिया। तो दोस्तों पता ही क्या हुआ, वो सेट ही नहीं हो रहा था। जैसे मैंने उसको रख दिया ना, तो ऐसा लग रहा था जो गमले के साथ, सॉरी, उसके पौधे के साथ मिट्टी आई थी वो अलग टाइट है, और जो गमले की मिट्टी है वो दरदरी सी है। तो मैंने क्या काम किया, थोड़ी मिट्टी इसमें से और निकाली। उस मिट्टी को निकालने के बाद मैंने उसको रख दिया। उसके बाद जो इसकी पौधे के साथ आई हुई मिट्टी थी उसको मैंने थोड़ा दरदरी सा किया, तब जाके वो उसमें फिट बैठी, आप देख सकते हो। और मैंने ये दरदरी करने के बाद ना एकदम लगा दिया, क्योंकि बोलते हैं कि पौधों के जड़ों पे हवा नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको रख दिया, अच्छे से लगा दिया। सेट करने के बाद मुझे चाहिए था खाद। जो दोस्तों, जब मैंने इसको खींच के अपने पास किया ना, जान निकल जा रही, इतनी भारी थी ये मटका ना। तो उसके बाद मैंने इसमें जो पौधा था दोस्तों वो था, उसको बोलते हैं पत्थरी का प्लांट, क्योंकि उससे पत्थरी की कोई दवाई बनती है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट वो हमारे घर पे काफ़ी सालों से था। तो ऊपर तक के तो मुझे दिखता नहीं था, तो मैं मतलब दिखता था वो, बरसात के मौसम में थोड़ा सा ऐसे हो जाता था। तो मैंने उसको निकाल के अपने साइड में रखा हुआ है, ताकि मैं इसको प्लॉट वलॉट कहीं और लगा दूँ, ठीक है, कोई और दूसरे गमले में। तो इसमें मैंने लगाना था जास्मीन, जास्मीन का पौधा। तो इसकी भी मैंने ऐसे ही पॉलीथिन रिमूव करके इसको अच्छे से सेट करके लगा दिया। लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि इसमें, क्योंकि ये मटका टाइप की जो होती है ना, इसमें मिट्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें इतनी मिट्टी अब्जॉर्ब खप जाती है ना, पता ही नहीं चलता कि मिट्टी कहाँ चली गई, क्योंकि ये इतना कुंड सा है नीचे से ना, पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैंने इसको जब सेट कर लिया अच्छे से, तो मेरे को खाद की तो ज़रूरत थी ही दोस्तों। मैं सोच रही थी खाद मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लाऊँ। तो मैं अपनी ताई जी के जाके वहाँ से ले ताई जी से पूछा, ताई जी में खाद चाहिए गोबर की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से तुम्हें खाद मिलेगी। तो मैं वहाँ से लेके आई, उनके प्लॉट में पड़ी हुई थी।
एक्चुअली दोस्तों अगर आप पौधों में कुछ और आई मीन कोई और खाद ना डाल सको तो सबके पास गोबर की, सबके पास नहीं मतलब आसानी से मिलने वाली एक खाद है जो गोबर की खाद है, और वो सबसे बेनिफिशियल खाद है, क्योंकि उसमें जितना बेनिफिट होता है ना उतना वो शायद ही और किसी खाद में होता होगा, क्योंकि वो नेचुरल खाद है। तो दोस्तों अगर हम उसको डालते हैं ना तो उसमें ना पौधा कुछ अलग ही टाइप से ग्रो करता है, एकदम अच्छी टाइप से ग्रो करता है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने इसको जब लगा लिया था अच्छे से, इसके बाद मैं चली गई ताई जी के पास। ताई जी से मैंने कहा खाद दे दो, ताई जी ने मुझे प्लॉट बता दिया। मैं ताई जी के प्लॉट में गई, वहां से मैंने खाद उठाई, तब जाके मैं वापस आया है। आप देख सकते हो दोस्तों ये कितनी सॉफ्ट है, मतलब एकदम। और इसमें मैंने थोड़ा सा रेत मिक्स किया था ताकि ये थोड़ी और दरदरी हो जाए। ऑलरेडी ये सॉफ्ट थी, रेत मिक्स करने से क्या होता है दरदरी सी हो जाती, मतलब थोड़ी और ज़्यादा। तो मैंने दोनों गमलों में जो है ऊपर वाली साइड से मैंने खाद डाल दी ताकि ऊपर से इसका जो भी है वो नीचे तक जाए। मेरे पास इतनी खाद नहीं थी कि जो मैं पूरे ही गमले में उसको लगाती, ऊपर तक भी डाल दो वो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैंने इसमें रखती थी ऊपर तक, फिर उसके बाद मैंने मटके वाले गमले में रखी पूरी। उसके बाद जो मेरी मतलब खाद थी वो थोड़ी मिक्स करने में मुझे थोड़ी हो रही थी, क्योंकि गमला मेरा थोड़ा बड़ा था मटके वाला और खाद मेरे पास थोड़ी कम थी। तो मैंने क्या कम किया, उस खाद को उसमें डाल दिया। और फिर मेरे पास बची जो खाद, तो उसको मैंने एक में ना मनी प्लांट के ग्रो कर रही थी मैं उसमें, कप कप हाँ कांच का कप था। तो उसके बाद मैंने उसको एक कंटेनर में रखा, कंटेनर में मैंने खाद रखी और उस मनी प्लांट के जो न्यू पौधे हो रहे थे उसको मैंने कंटेनर में लगा दिया। दोस्तों अगर आप भी इस टाइप की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें। बाय, टेक केयर। लक्ष्मी चाट भंडार है तो अपना है तो दूसरे